देखती हूँ हरामजादे, अब मैं तुझे कैसे इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। कोई घर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मेरा भाई दिखाई दे रहा है, न मेरी बहन, न घर का कोई नौकर और न चाचा जी। कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर देखता हूँ। रजनी इस समय रामबली बच्चों पर है। बस यार क्या करे, लखनऊ से इतना बढ़िया हम सब बनावट खात रहे, बहुत मार मारा पीट के बहा गया तो हर मत मारी है, खबर ही खराब कर दिया। रामबली यार मेरी बात तो सुनोगे कुछ? क्या बात सुनी यार? तुम यार खामखा मेरे ऊपर गुस्सा होते चले जा रहे हो। मारे गिराई दिया। मैंने यार कोई बात भी नहीं किया, मारने की बात तुम कर रहे हो यार। मैं तो अभी भी लखनऊ से आ रहा हूँ यार। तो यार इतना झूठा मनाई है तो ऐसे है झूठे तो हम पूरे दुनिया में क्यों का नहीं देखे। रामबली मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, अभी भी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, मैंने बात भी नहीं किया। मैं तो देख रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया। तो अगर को कना घाट में खड़ा हो के बोला तब वो न मानी। रामबली हम रुक जा भाई, पूछे जा हमका पहले। रामबली यार मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चों कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भैया भाई अपने कसम खा, हमारे कसम खा न हमारे बीवी बच्चा की कसम खा। तो यार हम सबका खवाओ हकार है तरह। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं खुद ही पूछता हूँ। कौन झगड़ा नहीं भाई? कुछ नहीं यार, बात नहीं, कोई बातचीत नहीं यार, मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ लखनऊ से। चले आवत। हाँ यार कई का बात हो गई, मैं खुद ही पूछता हूँ। हमका लगा था कौनो नहीं हरे में बात हो गई का, मतलब बुढ़ापा बाप बुढ़ापा महकारी रही हुई। रजनी तुम खड़ी हो जाओ। और हुई कैसे हालत तेरी प्राण प्यारी,
रजनी, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हें इस हालात हिलती घर की मर्यादा बाल में हजार। हिलती घर की मर्यादा बाल में हजारी, रहूंगी न घर में मैं सहके लाचारी। चाचा जी नया जाते, अगर वक्त पर चाचा जी नया जाते तो जिंदा न रहती। वक्त पर चाचा जी ना आ जाते तो आज मैं जिंदा नहीं रहती। कैसी पहली सी बुझा रही है, साफ साफ बजा क्या बात है? रोइए नहीं। स्वामी, मैं घर में खाना बना रही थी, इतने में राहुल देवर आए, मुझसे खाना मांगने लगे और मैं खाना निकालने ही लगी थी कि अचानक पीछे से आए, मुझे पकड़कर मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते। इतना ही नहीं स्वामी, जब मैं चीखी चिल्लाई और कहने लगी कि आने दो तेरे भैया को, मैं तेरे भैया से सारी बात बता दूंगी, इतने में कहने लगा कि जब तुम इस दुनिया में जिंदा रहोगी तब तो बताओगी बात। मेरा गला दबा के मुझे जान से मार देना चाहते थे स्वामी। मेरे लक्ष्मण जैसे भाई, मेरे भरत जैसे भाई पर इतना बड़ा कलंक लगा रही हो तुम। अरे तू क्या जानती है, तू तो पराये घर की है। मुझसे ज्यादा उनके विषय में तू क्या जानेगी। जब मैं 10 साल का था तो मेरा राहुल 5 साल का था, मेरा रमेश 3 साल का था, मेरी बहन तू 1 साल की थी। मैं अपने इन गोदी में खिलाया हूं अपने भाइयों को, मैं पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया हूं। इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हो मेरे भाइयों के ऊपर। रामबली, तुम्हें तेरे माँ बाप की कसम। भैया भाई जो बात बतावत है ये बात का विश्वास हम होकर नहीं है। विश्वास क्यों न माने? ए रामबलिया, तो लाइक दे चार हम खा के मर जाए, हम जिए नहीं चाहिए। लेकिन एक बात इसने कहा कि वक्त पर चाचा जी ना गए होते तो आज मैं दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती। मैं क्या कह रहा हूं, इसने एक वर्ड मुझसे ये बोला था कि वक्त पर चाचा जी ना गए होते तो आज मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं होती। रामबली, चाचा को मेरे समझ बुलाओ, मैं चाचा से खुद ही पूछूंगा और इसे बोल दो कि चाचा जी आने वाले हैं, पर्दा कर ले। अबे होश में ए भाई, कहीं होश में आवा, चाचा के बुलावा कहीं। चाचा आवे वाला है, कपड़वा बना ले, सब खुला है, बना ली हो तो बताई भलाई। ए चाचा कक्कू हो, चाय नाश्ते का समय होता है तब तुम आवाज लगाते हो, क्या बात है? चाय नाश्ता में न रहा, अब वही नाश्ता में हो जा। कहने का मतलब हमका लागा था तोहरे बात का, भौजी के बात का भैया जान गया। तो
का बताए रहे कि मरिया 5000 टूट जाई। अच्छा, अब होशियार हो जाए। अरे वो तो लखनऊ में है बे। लखनऊ में नहीं है, लखनऊ से आए यहाँ। आ गए? बहुत गोर गुस्सा आना है। हमसे कहे तुरंत बनाओ चाचा का। हम कहे ना, चाचा के बाद जाने की। तुम टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। बंदूक हमारे हाथ में है, चिंता मत करो। चलो होशियार रहे। कोई बात नहीं, आओ। चाचा जी, बेटे राहुल, आप मेरी पूजनीय हैं, आप मेरी माता भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं। आपने पाल पोस कर इस राज्य को इस लायक बनाया, इतना बड़ा किया। आज आप ही मेरा इलाज करवा रहे हैं। चाचा जी, रजनी ने भी मुझसे एक बात कहा कि कल मैं रसोई घर में खाना बना रही थी। चाचा, कहने में मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन आप से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा चाचा जी? बात क्या? बोल बोल बोल। और मुझे पूरा विश्वास है चाचा जी कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। कल मैं रसोई में खाना बना रही थी, अचानक राहुल पीछे से आया और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था। अगर वक्त पर चाचा जी ना आ गए होते तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। चाचा, आप ही बताइए, क्या ये बात सच है? आप मेरे भगवान के समान है चाचा जी, झूठ मत बोलना चाचा जी। बेटा राजीव, ये तुम जानते हो कि कितना अपने पास खेत है। मैं खेत की तरफ गया था, वहां से थका माना वापस आया, खाना पीना करके हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे। ठीक है वो चाचा। अचानक शोर हुआ तो मैं उठा और तुम्हारे कमरे की तरफ चल दिया। कमरे के बगल में किचन है। हाँ चाचा। रसोई घर। जी चाचा। जैसे रसोई घर के पहुंचा तो काफी शोर हुआ। मैंने रसोई के गेट को धक्का दिया तो गेट खुल गया। मैं क्या देखता हूं बेटा? चाचा जी, ये मत पूछो। नहीं चाचा जी, आपको बताना होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है चाचा जी कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा राजीव, वो दृश्य देखने के पहले मैं मौत के घाट क्यों नहीं उतर गया? आज तेरा बाप जिंदा होता, ये दृश्य देखकर वो जहर खा के मर जाता। तुम्हारी पत्नी नीचे, राहुल आराम ज्यादा। रामबली, रामबली भैया और महाबली, भैया राहुल को मेरे समक्ष बुलाओ। ठीक है भैया। अभी और इसी वक्त बोल दो तुम्हें कि राजीव भैया बुला रहे हैं। ठीक है भैया। बुलाओ। राहुल भैया आइए, आपके बड़े भैया बुला रहे हैं।
झगड़ा लड़ाई जिन करा चाचा जी जौन हो भाई 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 है आपस में समझ ले बेटवा और घर के बात घर में रह चाहिए बाहर न जाए चाहिए नहीं बड़ी बदनामी हुई आप मेरे बीच में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है। वो एक ज्वाला होता है, एक आग होता है, वो जला कर किसी को भी राख कर सकता है। बड़े भैया मैं आपका जब चरण स्पर्श किया करता था आप उठाकर अपने सीने से लगा लेते थे। हाँ। लेकिन आज मैंने कौन सा ऐसा कसूर कर दिया भैया क्या आप मुझे पैर से ठोकर मार रहे हैं भैया? आज तूने ऐसा कर भी दिया है। राहुलवा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? राहुलवा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अपने भाभी के तन में हाथ लगाते हुए कुछ न सोचा ये समझा बेचारा सुनो घर की मर्यादा को ये लुटाते हुए। तूने ये क्या किया रे? अपने घर की मर्यादा को लुटाने की कोशिश किया, मेरे माले सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश। तूने जानते हो भाभी माँ के समान होती है और उसी माँ के साथ तूने घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। अब आपकी बात मेरी समझ में आई भैया। बड़े समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तूने ऐसा साहस करने की कोशिश किया। हो गई है जवानी में पागल खुदे। राम 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 रे भगवान हो, हम पागल हो गए ही इनका हम पागल दिखा दिए। अरे तोहरे महे में कीड़ा बढ़िया कीड़ा। अरे भौजाई महतारी समान होती है तरह बोल पे माफी दे। हाँ हाँ इनके मुँह में कीड़े पड़े तोरे मुँह पर ये फेंका। मेरी धर्म पत्नी को कह रहा है हो गई है जवानी में पागल की साले तू। हो गई है जवानी में पागल ये खुदे। अपने फंदे में सबको फंसाती है। बात जो भैया इसकी नहीं मानता। झूठ इल्जाम सब पर लगाती है। तू देना नहीं, आज से घर में होगा गुजारा। आज से होगा घर में ना गुजारा तेरा। घर अभी छोड़कर तुझको जाना पड़े। आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा।
इस घर में रहने लायक नहीं है। रामबली, इसके बदन पर जितने वस्त्र हैं सारे उतार लो। क्या बोलता है? अरे है भैया, पुरानिया कहे हैं भगावट है, भाग गए हैं हिया हुआ कटो, कल से आपका दीदार न होई। कहे हैं कि भाई गए भाई न मिली है, मैं हर गए दूसर मिल गई है। अबे ओए, मुझे गीता का उपदेश न दे। भाई वही होता है जो भाई हरता है, और भाई वो नहीं होता है जो सारे भोग। अरे बेटवा राजीव, अरे भाई ये भाई भाई की बात किया, हम कैसे बीच में चाचा, मैंने कहा कि बीच में आप नहीं आएंगे। हम बीच में नहीं आओ, हम किनारे में खड़ा ही, लेकिन हमारी बात सुना। क्या बात है? जब ये जाए लागे तो क्या बोला था? ये कहन, क्या बोला? कहें कहें घरे में आग लगाई दे। मतलब मेरे घर में आग लगा देगा? बतावा का ये नहीं कि सब जागीर बनैया नहीं हैं? चाचा, खून पसीना जलाए ही तोरे बाप के मर जाए के बाद जानता हूँ चाचा जी। तब इतना बड़ा तो क्या कहा इसने? कहें घरे में आग लगाई दे। और ही जलती आग में रजनी के मेरी पत्नी को कहा किसी आग में फेंक दूंगा। जल के राख हो जाइए। चाचा जी अब हट जाइए। भैया मुझ पर विश्वास करो, आप अपने सगे भाई की बातों पर विश्वास नहीं करें। एक पराई नारी पर आप विश्वास करें। वो पराई नारी है कि हरामजादे? ओ मेरी लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं, घर का महालक्ष्मी है। हाँ, वो मेरी लक्ष्मी नहीं बल्कि महालक्ष्मी है। और तो कह रहा है वो पराए घर की नारी है। अरे वो मेरी अर्धांगिनी है, जिससे लोग कहते हैं पति का आधा अंग है। इतनी सुंदर कहाँ मिली भौजाई? इतना गुअर गुअर, बड़ा बड़ा गाल, बड़ी बड़ी आंखें भौजाई। बड़े भैया, इतना कठोर मत बन जाओ मेरे भाई। एक दिन मैं तो इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन एक न एक दिन भाई की आपको बड़ी याद आएगी भैया, बड़ी याद आएगी। तेरे जैसे भाई को मुझे कभी याद नहीं आएगा। चल निकल जा भैया, कठोर भैया, और बजरी कैला छाती और छूट जाला बिरना हमरे, छूट जाला बिरना हमरे भौजी की जाती।
लेकर जा रहा हूं भैया, लेकिन आज से मेरी एक ही विनती है भैया कि मेरी पत्नी रानी के पेट में बच्चा पड़ रहा है, मेरा नहीं, मेरी रानी का तो नहीं, लेकिन उस बच्चे का ख्याल जरूर रखना भैया, जरूर। तू अपनी मन हो सके मुझे मत दिखा। रही बात तेरी पत्नी की, तो मेरी अनुज बधू है, मेरे घर की इज्जत है, उसकी देख रेख करना, उसकी बच्चे की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना वो मेरा काम है, लेकिन मैं तेरी शक्ल नहीं देखना।